जॉब पे रहते हुए लीगल बेनिफिट्स कौन से हैं और किन 6 पॉइंट्स का जानना आपके लिए जरूरी है। नंबर 6, EOBI। क्या आपने कभी अपनी पे स्लिप को देखा है? आपकी पे स्लिप के ऊपर 370 रुपए डिडक्ट हुए हुए होते हैं, वो EOBI का कंट्रीब्यूशन है। जी हाँ, फेडरल गवर्नमेंट की मिनिमम वेज का 1% एम्प्लॉय की सैलरी से और उसमें 5% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करके ये 6% की अमाउंट जमा होती है हर महीने एम्प्लॉय के CNIC नंबर के अगेंस्ट EOBI के इदारे में। अब अगर आप अपना EOBI का रिकॉर्ड चेक करना चाहें तो सिंपली आप अपने लैपटॉप से eobi.gov.pk पे जाएं, अपना CNIC नंबर एंटर करें और सारी मालूमात चेक कर लें कि आपके करियर में आपने जहां जहां काम किया है वहां से किस किस कंपनी ने आपका कंट्रीब्यूशन EOBI को जमा करवाया है। नंबर 5, सोशल सिक्योरिटी। ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी मिनिमम वेज से कम है, कंपनीज अपने ऐसे वर्कर्स को ये बेनिफिट फराहम करती हैं। उसमें होता क्या है कि 6% उनकी सैलरी का हिस्सा कंपनी कंट्रीब्यूट करती है और सोशल सिक्योरिटी के अकाउंट में जमा करवाती है, और उन तमाम मुलाजमीन को जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से इलाज मुआवजे की और उनके बच्चों की तालीम और तरबियत की सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से उनको मुहैया की जा रही होती है। और ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी मिनिमम वेज से ज़्यादा है या वो ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव क्लास में फॉल करते हैं, उनको कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस फराहम करती है, जिसमें आपने देखा होगा नॉर्मली कि बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं कंपनीज को, और आपकी कंपनी भी ऐसी ही किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रही होगी और यकीनन आपके पास भी आपका इंश्योरेंस कार्ड होगा। नंबर 4, GLI। गाड़ी की बात नहीं हो रही है, GLI नहीं चला रहे हम, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, ये लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें कंपनी ने ये इंश्योर करना होता है कि उनके तमाम एम्प्लॉयज़ की लाइफ इंश्योर्ड है। वही इंश्योरेंस कंपनीज जो आपको हेल्थ का बेनिफिट दे रही होती हैं, उन्हीं के जरिए आपकी लाइफ भी इंश्योर्ड करवाई जाती है। नंबर 3, लीव्स। लीव्स में जैसे आप जानते हैं इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें एनुअल लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स हैं, सिक लीव्स हैं, मैटरनिटी लीव्स हैं, और अब तो पैटर्निटी लीव्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। जी हाँ, सदर पाकिस्तान ने ये बिल मंजूर किया था कि जिसमें 30 दिन की पैटर्निटी लीव्स भी मेल एम्प्लॉय को दी जाएंगी, और ये एक लीगल बेनिफिट है। अगर आप पैटर्निटी लीव्स के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप अपनी कंपनी को एप्लीकेशन दे के ये लीव्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, एनुअल बोनस। ऐसे तमाम एम्प्लॉयज जिनको किसी कंपनी में जॉब करते हुए 1 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी हो, वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो कंपनी अपने ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ को बोनस फराहम किया करती है, जो कि एक बेसिक सैलरी हो सकती है या एक ग्रॉस सैलरी हो सकती है। और इससे पहले कि हम बात करें नंबर 1 की, मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा ना। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, और नंबर 1 है प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी। इन दोनों का मामला ये है कि जनाब इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है एम्प्लॉयर को। वैसे ऐसे एम्प्लॉयर्स भी हैं कि जो ये दोनों बेनिफिट्स दे रहे हैं, ये उनकी गुडविल है, और गवर्नमेंट की जानिब से एम्प्लॉयर इन दोनों में से कोई एक बेनिफिट देने का पाबंद। ग्रेजुइटी में 100% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है, उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता। और प्रोविडेंट फंड में ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का 50-50% का कंट्रीब्यूशन होता है, जो बाद में एम्प्लॉई को मिलता है। और इसीलिए कंपनी ज़्यादातर ये प्रेफर करती हैं कि प्रोविडेंट फंड दिया जाए जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉई का भी, और ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का हो रहा है, गवर्नमेंट की हिदायत के साथ कंप्लाइंस भी हो रहा है, और एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट भी मिल रहा है। और अगर आप इन तमाम बेनिफिट्स की डिटेल्ड वीडियो देखना चाहें तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस का लिंक यहाँ शेयर कर दिया है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आई विल गेट बैक टू यू। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत नहीं, ये तो हम पहले कह चुके ना। हाय अल्लाह। अब वो जो एक टेम्पो बना हुआ था, उसी टेम्पो को मुझे पिक करना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये सही हो रहा था लेकिन मुझे बीच में स्ट्रक हो गया। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, एक लास्ट ट्राई। अच्छा